गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप लोगों का इस सत्र में। आज हम लोग ट्वेल्थ के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करना चाहते हैं और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आनंद किशोर जी, उन्होंने सिलेबस के बारे में कुछ नई बातें या एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कुछ नई बातें बताए हैं, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि बिना तैयारी के, बिना सिलेबस के किसी एग्ज़ाम में कूदना समझदारी नहीं होती है। लोग जब लड़ाई के मैदान में भी जाते हैं तो तैयारी के साथ जाते हैं। इसलिए एक अच्छे स्टूडेंट को सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और किस तरह का उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जानना उसको एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए आज हम लोग ट्वेल्थ के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और पहले ही बता चुका हूँ कि ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि इसमें कुछ पैटर्न में नया बदलाव किया गया है बिहार बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें ट्वेल्थ के फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर से ऑन एन एवरेज कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, शॉर्ट टाइप के कितने क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग टाइप के कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या चॉइसेज हैं, ये सब चीज़ें आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो हमारा, यहाँ हमने सीरियल नंबर लिखा है, ये हमारा होगा नेम ऑफ चैप्टर। और हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। और हम ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट ईयर में डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर से, पर हम ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर होता है, जो पहला टॉपिक होता है ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स में, वो हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर का नाम हमारा, पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में बात करें स्थिर वैद्युतिकी। ऑन एन एवरेज इससे प्रत्येक साल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज हो सकता है इससे कम आ जाए, इससे एक ज़्यादा आ जाए, हम एक एवरेज की बात बता रहा हूँ आपको। दूसरा जो हमें टॉपिक पढ़ना होता है वो हमारा होता है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि इसमें ढेर सारे सब टॉपिक होते हैं, लेकिन एक हम पूरा टॉपिक की बात करें तो हमारा दूसरा टॉपिक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में बच्चों बात करें विद्युत धारा। इससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रत्येक साल ऑन एन एवरेज 8 पूछे जाते हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक होता है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। हिंदी में बात करें बच्चों, धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व।
इससे भी ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि 8 ही क्वेश्चन पूछे जाएं, इट मे बी पॉसिबल कि एक क्वेश्चन ज़्यादा आए, एक क्वेश्चन कम आए, लेकिन एवरेज 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 8, लगभग में करंट इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत धारा से, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से भी ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना होता है फिजिक्स में, वो हमारा तीसरा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। हिंदी में बच्चों बात करें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इससे प्रत्येक ईयर ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिंदी में बात करूं बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग। इससे प्रत्येक साल ऑन एन एवरेज 3 या 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसको 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। उसके बाद हम जो हमारा 5वां टॉपिक है वो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज उसी टॉपिक का होता है और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और आसान भी है। तो हमारा 5वां टॉपिक है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। बहुत ज़्यादा वेटेज और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला ये हमारा टॉपिक है। ऑन एन एवरेज इट मे बी डिफर फ्रॉम ईयर टू ईयर, बट ऑन एन एवरेज इससे 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा छठा टॉपिक हम पढ़ते हैं वो है एटम एंड न्यूक्ली। परमाणु और नाभिक। इससे ऑन एन एवरेज प्रत्येक ईयर 6 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम।
कम्युनिकेशन सिस्टम से, इससे कम्युनिकेशन सिस्टम से पहले की बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम से पहले हमारा जो टॉपिक होता है, जो एटम एंड न्यूक्लियस के बाद पढ़ना होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। हिंदी में बात करें बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इससे ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। बात करें हिंदी में, संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था से लगभग 5 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा सीरियल नंबर में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये हमारा 9वां टॉपिक था। लास्ट जो हमें टॉपिक कवर करना होता है फिजिक्स के अंदर, वो हमारा है 10वां टॉपिक, वो है हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। हिंदी में बात करें बच्चों तो पदार्थ की द्वैत प्रकृति एवं विकिरण। इससे ऑन एन एवरेज प्रत्येक साल 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था हमारा मेनली जो बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर ढेर सारा सब टॉपिक पढ़ना होता है। ये थे 12th के जो फिजिक्स में हमें टॉपिक कवर करना है वो, और ऑन एन एवरेज प्रत्येक साल उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन का नंबर। ऐसा संभव है कि आप किसी टॉपिक को या किसी बुक में कोई टॉपिक पहले आए या बाद आए, लेकिन यही टॉपिक पढ़ना होता है और ऑन एन एवरेज क्वेश्चन की संख्या इससे इतनी पूछी जाती है प्रत्येक साल। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑप्टिक्स है, और बाद बाकी इन सब चैप्टरों से ऑन एन एवरेज 8, 7, 6, 5, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकीयत्व, ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, 14 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी वेटेज भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। एटम एंड न्यूक्ली, परमाणु और नाभिक, ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन।
कम्युनिकेशन सिस्टम संचार व्यवस्था ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन, और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पदार्थ की द्वैत प्रकृति एवं विकिरण ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन। तो ये थे हमारे 12th के कुछ टॉपिक जिन्हें हमें एग्जाम में अच्छा करने के लिए इन सारे टॉपिकों को कवर करना रहता है। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे कि क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, और जिनको एग्जाम में बहुत अच्छा करना होता है उसको तो सारा टॉपिक कवर करना होता है, और ऑन एन एवरेज इतने क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हम पहले ही बताएं कि क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ मार्क के प्रैक्टिकल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने शॉर्ट टाइप, कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, क्या उसमें हमारा कोई ऑप्शन भी होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और उसका पैटर्न क्या है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जो हमारा पहला टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें पूछा जाता है 42 क्वेश्चन। एग्जाम में 42 क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, कितने क्वेश्चन का हमें आंसर देना रहता है, तो हमें 35 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो यहाँ भी चॉइस है कि आप 42 में से 35 क्वेश्चन क्या करना है, आपको बनाना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो 42, और नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, कितना का हमें आंसर देना है 35, और नंबर ऑन ईच क्वेश्चन, तो प्रत्येक क्वेश्चन पर जो मार्क की वेटेज होती है वो होती है 1। ठीक है। अब जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 42 पूछे जाते हैं जिसमें आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि यदि हम 42 क्वेश्चन भी सही कर, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दे, 42 क्वेश्चन सॉल्व कर दे, तो हो सकता है कि उसमें से हमारा कहीं गलत हो जाएगा, तो वो 35 करेक्ट आंसर को उसमें से सेलेक्ट कर ले। जी नहीं, इस तरह की बात नहीं है। या तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें और सही 35 क्वेश्चन को ही बनाएं, या नहीं तो आप क्या करें, यदि आप 42 क्वेश्चन सारा सॉल्व कर दीजिएगा तो वो ऊपर से 35 क्वेश्चन को ही चेक करेगा, और उसमें से जितना सही होगा वही आपका मार्क आएगा। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद भी आपके वो सही क्वेश्चन उसमें से वो चूज नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे कि आप 42 क्वेश्चन सारा सॉल्व कर दिए, उसमें से कहीं कहीं से जो गलत होगा उसको छोड़ के वो 35 सही वाला मार्किंग करेगा। इस तरह की सिस्टम नहीं है। आप या तो 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करें, या यदि आप पूरा 42 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर से जो 35 सही होगा उसी ठोक की मार्किंग होगी। तो इससे अच्छा है कि आप इसमें सावधानी बरतें कि आप 42 क्वेश्चन में जो 35 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें से वही 35 क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपको आता है, जिस पर लगता है कि ये हमसे हो जाएगा, और जो नहीं होता उसे लीव करें, छोड़ दें। ठीक है। दूसरा जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आस्क्ड होता है 18, और हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है 10। आप कोई भी 10 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन पर मार्क होता है 2। उसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन वो होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड 6, हमें आंसर करना होता है 3 क्वेश्चन का, और प्रत्येक क्वेश्चन पर मार्क की वेटेज होती है 5। तो
तो आप टोटल मार्क देखिए तो 35 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, और प्रत्येक क्वेश्चन पर कितना मार्क होता है 1। तो ऑब्जेक्टिव से आपको कितने मार्क मिल रहे हैं 35। आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 10 का आंसर देना है, प्रत्येक का कितना है 220, और 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको आंसर देना रहता है 3, और प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज होता है 5 मार्क्स, तो 5 3 जा 15, तो आपको टोटल नंबर हो गया 17, और 17 मार्क का एग्जाम होता है, और बचे हुए 30 मार्क्स हमें मिलते हैं। 13 मार्क्स का क्या होता है प्रैक्टिकल, तो 17 और 30 हो गया 100। आशा करता हूं कि हमने जो सिलेबस के बारे में आपको बताया वो आपके एग्जाम में अच्छा करने में सहायता प्रदान करे, और हमारा जो आज हमने सिलेबस पर चर्चा किया हो ये आपको अच्छा लगा हो तो यकीनन आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करेंगे, जिससे उसे भी सिलेबस के बारे में जानकारी हो। बिना तैयारी के युद्ध में कूदना बेवकूफ़ी होती है, उसी तरह से बिना सिलेबस के जानकारी के एग्जाम में कूदना बेवकूफ़ी बड़ा कदम होता है। तो यदि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों से शेयर करेंगे, और हमारे इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे इसके लिए हमारा YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा YouTube पर मौजूद है, जिसे आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। धन्यवाद। दैट्स इट।